नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का पर्व भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जो इस वर्ष 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के 7वें दिन आज संध्या पूजन के पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर उमा महेश्वर रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इसके पूर्व प्रातः शासकीय पुजारी श्री घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा कोटेश्वर भगवान के पूजन के पश्चात श्री महाकालेश्वर भगवान का अभिषेक एकादशनी रुद्र पाठ से किया गया। पूजन पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर को श्वेत सफेद रंग के वस्त्र व लाल रंग की पगड़ी भी धारण करवाई गई। इसके अतिरिक्त मेखला, दुपट्टा, मुकुट, छत्र, नाग कुंडल, मुंडमाला आदि धारण कराई गई। भगवान श्री महाकालेश्वर जी के इस अलौकिक दर्शन का पुण्य लाभ श्रद्धालुओं को रात्रि होने वाली शयन आरती तक प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर्व जो है वो नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और उसी को लेकर प्रतिदिन विशेष श्रृंगार की भगवान पर किए जा रहे हैं। और आज के दिन जो एकादशी पर्व है, आज के दिन जो श्रृंगार भगवान का होगा वो उमा महेश का श्रृंगार रहेगा। वो भगवान शिव पार्वती को अपने गोद में विराजित करते हुए शिव और पार्वती और शिव और शक्ति का दर्शन के स्वरूप में दर्शन आज शाम को रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन नगर पालिक निगम आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित बजट अंतर्गत कुल प्रस्तावित आय राशि रुपए 1047 करोड़ 53 लाख 60 हजार एवं प्रस्तावित व्यय राशि रुपए 1047 करोड़ 32 लाख 60 हजार रुपए सहित 21 लाख की बचत का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया है। उज्जैन नगर पालिक निगम अध्यक्ष माननीय श्रीमती कलावती यादव की अध्यक्षता में छत्रपति शिवाजी भवन के सभागृह में बुधवार को आयोजित निगम के साधारण सम्मेलन में कार्य सूची के प्रकरणों में नगर निगम के विगत विशेष सम्मेलन के कार्यवृत्ति की पुष्टि विक्रमोत्सव 2024 अंतर्गत विक्रय व्यापार मेला आयोजित करने के संबंध में मेयर इन काउंसिल के ठहराव की पुष्टि की गई। इस प्रकार गैल इंडिया द्वारा पीपीडी मोड पर गोंदिया प्रसंस्करण इकाई पर 150 टन गीले कचरे से सीबीजी प्लांट स्थापित करने के संबंध में पार्षद श्री संग्राम सिंह भाटिया ने पूरक प्रस्ताव अन्य प्राइवेट कंपनियों से चर्चा कर टेंडर बुलाने के संबंध में आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा बताया गया कि गेल इंडिया द्वारा 50 टन गैस उत्पादन में मौखिक रूप से असहमति दी है। इस पर निगम अध्यक्ष श्रीमती यादव ने प्रकरण अन्य सम्मेलन में रखने पर व्यवस्था दी। हमने हमारे उज्जैन के नगरवासियों की सेवा करने के लिए, सुविधा देने के लिए विभिन्न प्रकार के मदों में प्रस्ताव करके सारे सेवा के कार्य हम कर सके, इस पदार्थ हम इस बजट में लेकर के आए हैं। आज नगर पालिक निगम का बजट सत्र आहूत हुआ था। बजट सत्र में 2024 और 2025 के बजट पारित होने के लिए माननीय महापौर जी ने बजट रखा था और उस बजट को सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित किया है। बजट 2024 और 25 के पारित होने पर मैं सदन के सभी सदस्यों को, माननीय महापौर जी को, अधिकारियों को, जनता को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ आज की कार्यसूची में 5 प्रकरण और थे, उस कार्यसूची को भी हमने स्वीकृत किया है।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान नानाखेड़ा पुलिस ने बिना नंबर एक गाड़ी को रोका, जिस पर आरोपी संतोष मालवीय द्वारा 60 लीटर कच्ची अवैध शराब का परिवहन कर रहा था, जिसे पूछताछ में आरोपी ने चोरी की गाड़ी कबूल करना बताया, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने 8 मोटरसाइकिल व 1 ऑटो रिक्शा पकड़ा। पुलिस ने वाहन को खरीदी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा, जो कि सीहोर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बाइक मालिकों का मुंह मीठा करवाया। पूरे मामले में एसपी ने नानाखेड़ा टीआई व उनकी टीम को 20,000 इनाम देने की घोषणा भी की है। ये जनवरी फरवरी में जो लगातार मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उससे रिलेटेड हम लोग हमारी टीम, साइबर की टीम प्लस लोकल जो फील्ड ऑफिसर्स है उनकी टीम काम कर रही थी। इन्होंने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें संतोष मालवीय मुख्य आरोपी हैं। इससे अभी तक 8 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो रिक्शा बरामद किया गया है। बादशाह ट्रेडर्स सभी ब्रांडेड कंपनी के खाद्य तेल के विक्रेता। निरंतर 25 वर्षों से आपकी सेवा में बेहतर क्वालिटी, वाजिब दाम। अधिकृत विक्रेता अडानी विलमार, फॉर्च्यून सोया, सरसों कॉटन, राग वनस्पति मूंगफली, मदर डेयरी धारा, मूंगफली धारा, सोया धारा सनफ्लावर, गुजरात मूंगफली, अंबुजा सोया, अंबुजा सनफ्लावर, बंसल सोया, प्रेस्टीज सोया दमानी, सोया मूंगफली। सभी कंपनी के विक्रेता सभी पैकिंग में उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पता बादशाह ट्रेडर्स 45/7 रामचंद्र सेठ की गली, दौलतगंज, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9424038042। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। 9 मार्च शनिवार को उज्जैन नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति कर एवं जलकर वसूली हेतु नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के संबंध में जन जागरूकता हेतु बुधवार को नगर निगम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसे जिला न्यायालय भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एवं संपत्ति कर विभाग के बकाया करों के संबंध में वसूली के प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अधिक से अधिक वसूली किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सब जानते हैं कि नेशनल लोक अदालत साल भर में 4 बार आयोजन होता है। इस बार वर्ष की 2024 की पहली लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित होने जा रही है, जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अलावा प्री लिटिगेशन स्तर के जितने भी मामले हैं, उसमें नगर निगम के जलकर और संपत्ति कर के मामले हैं और जो भी शिकायतें हैं उसका निराकरण होगा।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुधवार को बंगाल में आयोजित स्व सहायता समूह की बहनों के आयोजित कार्यक्रम में बहनों से संवाद करते हुए समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की गई। साथ ही समूह की बहनों को लखपति दीदी बनाने की बात कही गई। उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर निगम मुख्यालय प्रांगण में किया गया, जिसमें उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव जी, निगम आयुक्त आशीष पाठक, सम्मानित पार्षदगण एवं समूह की बहनें उपस्थित रहीं। स्व सहायता समूह की बहनों से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय पहली आजीविका मिशन के स्वरोजगार योजना के पात्र हितग्राहियों को उपस्थित अतिथियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से राशि के चेक वितरित किए गए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीति और 140 करोड़ जनता के बारे में एक ऐसा नेता जो कि रात दिन विचार करता है, और उसी क्रम में आज पूरे देश भर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक निकायों के अंदर पूर्ण हितग्राहियों को चेक वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जो वो दीदी है, और उन सबको जगह जगह कार्यक्रम के माध्यम से उनके स्वयं के जीवन में, सभी हितग्राहियों के जीवन में एक अच्छा उजारा आए, संदेश जाए, वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन इंदौर संभाग को धार्मिक आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाए। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शहरों में होटल धर्मशालाओं के अलावा ग्रामीण इलाकों में होम स्टे विकसित किए जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में मंगलवार को सिंहस्थ 2028 की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर खंडवा में स्थित दादा धूनी वाले, भादव माता, नलखेड़ा, ओंकारेश्वर आदि स्थलों तक सुगम आवागमन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को सिंहस्थ कार्य योजना में शामिल किया जाए। सिंहस्थ में 18,240 करोड़ की लागत से कुल 523 काम किए जाने हैं। कुल 14 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। बैठक में परिवहन, शिप्रा शुद्धिकरण, रुकने की व्यवस्था, सड़कों, पर्यटन स्थल विकास आदि पर चर्चा हुई। समीक्षा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आदि उपस्थित थे। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।